discuss application of pyrometallurgy in case of thermodynamic principle। सबसे पहला जो एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी के अंदर वो है भाई हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। यहां पर हम सीखेंगे हाउ आयरन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। किस ओर से हम इसको प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन की कौन कौन सी ओर होती हैं भैया आपकी। आयरन हैव दीज ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमेटाइट Fe2O3 is the ore of iron. Second, limonite Fe2O3 into 3H2O, that is also the ore of iron. Third one, magnetite, it is also the ore of iron, Fe3O4. Siderite FeCO3 and iron pyrite FeS2, which is also known as fool's gold because of its color. Its color is looking like the gold. इसका जो कलर है आयरन पायराइट का FeS2 का, ये आपका गोल्ड की तरह दिखाई देता है और मूर्ख आदमी ये सोचता है कि मुझे सोना मिल गया, इसलिए इसका नाम रखा गया फूल्स गोल्ड। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फूल्स गोल्ड। तो इस तरह की चीजें हमें जो है वो दिमाग में रखनी है। फूल्स गोल्ड आयरन पायराइट। जनरली वी ऑब्टेन द आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। हम हेमेटाइट ओर से जो है वो आयरन को प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट Fe2O3। अब इससे आयरन को किस प्रकार से ऑब्टेन किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन द आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। सबसे पहला प्रोसेस है भी कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर इज कंसंट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बाय दिस मेथड द इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द आयरन ओर। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम पिछले वीडियोस के अंदर बड़े क्लियरली जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को, तो यहां पर डिटेल में इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा हम आयरन ओर को कंसंट्रेट करते हैं। दूसरा अभी कैल्सिनेशन। अब जब हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया था उस टाइम पर आपको बताया था हाइड्रेटेड और and carbonate ore is obtained और calcined, उनको जो है वो कैल्साइन किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड। तो जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है उसमें हम आयरन ओर को लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब यहां पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला चेंज तो ये होता है कि वाटर इज इवेपोरेटेड। जितना भी वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, यानी मॉइस्चर इज ड्रीवन ऑफ। जो मॉइस्चर है वो ड्रीवन ऑफ कर लिया जाएगा। दूसरा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड P4O10, SO2 और AS2O3। इनके ऑक्साइड्स के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है एंड दे कैन बी एस्केप्ड आउट, और बाहर निकल जाते हैं। थर्ड चेंज क्या होता है इसके अंदर, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है आपका, उसके अंदर द हाइड्रेटेड और इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड। If there will be small amount of ferrous oxide is present, also converted into the ferric oxide. FeO plus O2 is converted into Fe2O3। यानी फेरस ऑक्साइड आपका
फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इसके दौरान, ताकि आपका आयरन का लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। स्लैग के रूप में FeO कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 के साथ रिएक्ट करके फेरस सिलिकेट के अंदर। तो उस लॉस से बचाने के लिए ये फेरस ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है Fe2O3 के अंदर। लास्ट, द ओर विल बिकम पोरस। जो ओर है आपकी वो पोरस हो जाती है। ओर विल बिकम और विल पोरस। फॉर फर्दर रिडक्शन प्रोसेस विल बी इजियर, जिससे आपकी आगे जो रिडक्शन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। These are the changes occurred during the calcination of ore। थर्ड जो प्रोसेस हम अपनाते हैं वो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड into iron by using the carbon or carbon monoxide as a reducing agent। आपको पहले भी स्मेल्टिंग की डेफिनेशन बताई गई थी। स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज करते हैं। तो यहां पर कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम इसको रिड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्मेल्टिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एज टेक्स प्लेस। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एज टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये बच्चे आपकी ब्लास्ट फर्नेस है। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन किया जाता है। दिस ब्लास्ट फर्नेस इज मेड ऑफ स्टील। ये जो है स्टील की बनी होती है। एंड इनसाइड अंदर की तरफ फायर ब्रिक्स आर फाउंड। अंदर की तरफ फायर ब्रिक्स लगी होती हैं। स्टील का बना है, अंदर की तरफ हमने फायर ब्रिक्स लगा दी। इट इज ब्रॉड एट द मिडल। मिडल से ये चौड़ी होती है एंड थिनर एट द एंड। दोनों एंड से, ऊपर से भी और नीचे से भी थिन होती है। विच हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल के प्रोपगेशन के अंदर आपका हेल्प करती है। ऑन द अपर साइड देयर आर टू कप एंड कॉन अरेंजमेंट। ये जो है आपके कप एंड कॉन अरेंजमेंट है। दो होंगे, डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट है। अब डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट का फायदा क्या होता है, पहले हम चार्ज को यहां से डालेंगे और जैसे ही यहां से चार्ज यहां आ जाएगा ये क्लोज हो जाएगा, फिर चार्ज अंदर जाएगा ब्लास्ट फर्नेस में, विच हेल्प टू डू नॉट एस्केप आउट द गैसेस प्रेजेंट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। जिससे जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर गैसें होंगी वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगी। At the bottom, three main things are present. First is tubes. Tubes are the small pipe with holes, which used to provide the hot air blast. 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म की हुई एयर यहां से ट्यूब्स के द्वारा हम इसके अंदर सप्लाई करते हैं। ये पतली पतली पाइप्स होती हैं। ये पाइप, इनके अंदर एक होल होते हैं, जिन होल के कारण अंदर हम जो है एयर को सप्लाई करते हैं। हाईली हीटेड एयर, सुपर हीटेड एयर, एयर विच इज हीटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस। एक आपका ये स्लैग होल लगा होता है जिससे स्लैग जो है वो बाहर निकाली जा सकती है। एक ये मेटल होल लगा होता है जिससे पिग आयरन हम बाहर निकालते हैं। This is the construction of a blast furnace। अब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिडक्शन प्रोसेस कैसे होती है, यहां पर अगर हम देखें, FeO is reduced to Fe solid plus half O2 gas। यहां पर डेल्टा G जो होगी वो FeO Fe यानी रिडक्शन प्रोसेस के लिए।
कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोक्साइड, और यहां पर जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी ये होगी C2CO। अब इन दोनों रिएक्शन को हम कपल करेंगे तो रिजल्टेंट डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। जो रिजल्टेंट डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर इलिंगम डायग्राम जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया था वो यहां पर काम आता है बच्चे आपका। इलिंगम डायग्राम शोज दैट कार्बन मोनोक्साइड कैन रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड बिलो 1073 केल्विन। 1073 केल्विन से नीचे कार्बन मोनोक्साइड आपका आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। अबोव 1073 केल्विन 1073 केल्विन से ऊपर कार्बन विल रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 1073 केल्विन से नीचे कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस करेगी, 1073 केल्विन के ऊपर कार्बन रिड्यूस करेगा। अब यहां पर प्रोसेस कैसे होता है? वी एड द चार्ज फ्रॉम अपर एंड, चार्ज रॉ मटेरियल सप्लाई टू द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस को जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है उसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो कैल्साइंड ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, इन तीन का कॉम्बिनेशन है। और किस रेशियो में है? 8 पार्ट्स रेशियो 4 पार्ट्स रेशियो 1 पार्ट। यहां पर 8 पार्ट आपका कैल्साइंड ओर होगी, 4 पार्ट कोक होगा, 1 पार्ट लाइमस्टोन होगा। इसको हम बोलते हैं चार्ज। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भी कंपटीशन के अंदर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ चार्ज गिवन इनटू द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। कंपोजिशन क्या है? इट इज द कॉम्बो ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्साइन और कोक एंड लाइमस्टोन। इसको इसी रेशियो में याद रखेंगे, कैल्साइन और कोक एंड लाइमस्टोन। फिर रेशियो क्या है? 8:4:1 के रेशियो में इनको डाला जाता है, जिसमें 8 पार्ट आपका कैल्साइन ओर होगी, 4 पार्ट कोक होगा और 1 पार्ट जो है वो लाइमस्टोन जो है वो पाया जाएगा। एट द सेम टाइम when charge is given to the blast furnace, hot air is blown into the blast furnace। जो hot air है वो भी blast furnace के अंदर नीचे से सप्लाई कर दी जाती है। Then following reaction takes place into the blast furnace। blast furnace के अंदर ये वाले रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन, इनको रिएक्शंस को हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये जोन्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन के अंदर क्या होता है? कार्बन इज कंबस्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। -393.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज प्रोड्यूस। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, सो टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज राइज एंड अप्रोक्सीमेटली 2170 केल्विन टेम्परेचर ऑफ दिस जोन। इस जोन का जो टेम्परेचर होगा वो 2170 केल्विन होगा। ये जो टेम्परेचर है भी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं भी, सीबीएसई के अंदर और स्टेट बोर्ड्स के अंदर। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, इन टेम्परेचर्स को याद रखना है कंपटीशन के लिए। टेम्परेचर ऑफ जोन ऑफ कंबशन इज 2170 केल्विन। फिर दूसरा जो जोन है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड
combined with carbon to form the carbon monoxide. Here heat is absorbed approximately plus 110 किलोजूल एनर्जी, 110 किलोजूल एनर्जी पर मोल एब्जॉर्ब कर ली जाती है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज 1423 केल्विन, 1423 केल्विन इस जोन का टेम्परेचर होगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिकम्पोज टू गिव CaO प्लस CO2, 1173 केल्विन के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है। अब ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करेगा सिलिका के साथ, which present as the slag into the ore and convert into calcium silicate as a slag. ये slag के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा। इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ slag formation. Temperature of this zone is 1123 केल्विन, 1123 केल्विन इस जोन का टेम्परेचर होता है। जोन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस जिस जोन के अंदर होता है, ये यहां पर होता है। ये जोन बिलो 1073 केल्विन, कार्बन मोनोक्साइड इज एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूस द हेमेटाइट इनटू आयरन, एंड अबव 1073 केल्विन कार्बन विल रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड टू आयरन। उसके बाद है जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन का टेम्परेचर होता है 1423 टू 1673 केल्विन। अब इस टेम्परेचर के ऊपर आयरन मेल्ट एंड स्लैग इज आल्सो मेल्ट एंड मेल्टेड स्लैग एंड आयरन गोज डाउन एट द बॉटम। यहां बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस ये चले जाएंगे। Slag is lighter than that of iron, so slag is collected over the iron. So you can obtain the slag from slag ore and iron from the iron ore. In this way, you will get the iron. This iron we obtained from the blast furnace is very much impure, which contain the impurities like carbon, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, ये इंप्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज नॉन एज पिग आयरन। इसको हम पिग आयरन जो है वो बोलते हैं। पिग आयरन इज कन्वर्टेड इनटू कास्ट आयरन और इट कास्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ आयरन विच इज नॉन एज कास्ट आयरन। इफ द कार्बन कंटेंट and impurities is removed from the iron, कार्बन कंटेंट इज पिग आयरन के अंदर 3 to 4% कार्बन होता है। इफ इट इज रिड्यूस्ड टू 0.5 to 1.5% and converted into the another form or purest form of iron, that is known as wrought iron, जिसको हम बोलते हैं wrought iron। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे हम बताएंगे हाउ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू द स्टील। हम आयरन को स्टील के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।